गोरखपुर की एक मेधावी छात्रा पंखुड़ी त्रिपाठी की पढ़ाई पर इन दिनों सियासत गर्म है। आर्थिक तंगी के चलते पंखुड़ी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फीस माफ कराने की गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत मदद के निर्देश भी दिए, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने साफ इनकार कर दिया। पंखुड़ी त्रिपाठी के पिता का आरोप है कि स्कूल के प्रधानाचार्य का रवैया बेहद असंवेदनशील रहा और खराब रहा। स्कूल ने मुख्यमंत्री के निर्देश को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद ये मामले ने तूल पकड़ लिया। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल उठाए कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद बच्ची की फीस क्यों माफ नहीं हो पाई। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा, तस्वीरें हम आपको भी साथ के साथ दिखाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि गरीब बच्ची की पढ़ाई पर राजनीति ना की जाए और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। हालांकि पंखुड़ी और उसके परिवार ने किसी भी राजनीतिक मदद से साफ इनकार कर दिया कि हम समाजवादी पार्टी के नेताओं से मदद नहीं लेंगे। तस्वीरें साथ के साथ आपको दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी बेटी की पढ़ाई को सियासत का मुद्दा नहीं बनने देना चाहते हैं। मामला बढ़ता देख जिला प्रशासन हरकत में आया। DIOS यानी जिला विद्या निरीक्षक ने परिवार से बात कर भरोसा दिलाया कि पंखुड़ी का एडमिशन करा दिया जाएगा, और बाद में एडमिशन करा भी दिया। एडमिशन की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पंखुड़ी का दाखिला हो गया। वो अपने परिवार, अपने पिता के साथ स्कूल चली गई। स्कूल प्रबंधन को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बच्ची की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। फिलहाल पंखुड़ी के परिवार को उम्मीद है कि अब प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जो है उनकी बच्ची की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस वक्त की हैं जब पंखुड़ी का दाखिला हो जाता है। इस पूरे मामले ने कई सवाल तो खड़े किए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद जमीनी स्तर पर सिस्टम में बदलाव की भी बात कही और बच्ची पंखुड़ी त्रिपाठी का दाखिला भी हो गया। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खुद पंखुड़ी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पंखुड़ी त्रिपाठी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? आपका दाखिला स्कूल में हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मेरा एडमिशन फिर से स्कूल में हो गया। जी, किस क्लास में हुआ है? 7th B में हुआ है सर। जी, बेटा एक बात बताइए आप मुझे कि आपके अंदर ये समझ कहाँ से आई कि आप अपनी परेशानी को सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ले गई? वो हिम्मत, आप अपनी बात बेबाकी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रख पाई? सर, मेरे फादर पेपर पढ़ते थे तो उन्होंने मुझे बताया कि पेपर में निकला है। बेटा मैं रिक्वेस्ट करूं, थोड़ा पीछे होकर बैठिए। आपका फेस थोड़ा क्रॉप हो रहा है, थोड़ा पीछे होकर बैठिए बेटा। हाँ हाँ, बोलिए बेटा। तो मेरे फादर ने बताया कि आज जनता दरबार में इन लोगों की सुनाई सुनी गई है। जी, तो मैंने कहा कि मैं भी अपनी परेशानी को लेके जनता दरबार में ही जाऊंगी। जी। तो इसलिए मैं जनता दरबार में गई थी। किस तरीके का रिएक्शन था जब आपने अपना प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया? बहुत अच्छा रिएक्शन था सर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा पत्र स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि तुम पढ़ो, फीस की चिंता मत करो। लेकिन जब आप उस स्कूल में गई तो आपके पिताजी ने बताया कि उन प्रधानाचार्य का जो रवैया था वो बेहद खराब था। क्या नाम था स्कूल का और उन्होंने क्या कहा? आप तो साथ में मौजूद होंगी उस वक्त। जी, सरस्वती शिशु मंदिर 10+2 पक्की बाग गोरखपुर में है स्कूल। और मैं भी अपने फादर के साथ गई थी। बहुत रूडली बात किया उन्होंने मेरे फादर से। जी, तो अभी उसी स्कूल में एडमिशन हुआ है, किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ है आपका? ये सरस्वती शिशु मंदिर में ही हुआ है। उसी विद्यालय में? जी। अच्छा, अखिलेश यादव भी आपकी मदद के लिए आगे आए, तो क्या आपने अखिलेश यादव से मदद की बात कही कि मुझे मदद चाहिए? फिर आपने उनकी मदद लेने के लिए क्या कदम उठाया? आपकी तरफ से क्या बात कही गई? सर, मैं पूर्व मुख्यमंत्री के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझसे पूछा मेरी परेशानी को। पर मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी हेल्प मिल चुकी थी। लाइफ में अगर मुझे कभी भी उनकी जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर जाऊंगी उनके पास। अभी फिलहाल आपने सुनने में आया कि आपने उनसे मदद लेने के लिए इनकार कर दिया? जी, इसीलिए क्योंकि अभी मुझे मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से
मदद मिली। जी, तो पहले आपको अखिलेश यादव ने मदद की बात कही, या फिर क्योंकि जब आप स्कूल में चली गई थी तो वहां प्रधानाचार्य ने मना कर दिया, इस बात की शिकायत भी आपने मुख्यमंत्री जी से की? नहीं, मैंने नहीं की। जी, तो कैसे पता चला उनको कि विद्यालय में आपके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है? मीडिया के थ्रू। जी, मीडिया के थ्रू। अच्छा, और फिर उसके बाद आपका वापस बुलाया मुख्यमंत्री जी ने मिलने के लिए, या फिर कोई पत्र लिखकर या फिर फोन करके स्कूल में कहा कि, या डीआईओ जिला प्रशासन, क्या हुआ पूरा मामला बताइए? DRS ऑफिस से फोन आया था जी कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तुम परेशान मत। जी, पिताजी क्या करते हैं आपके, पंखुड़ी? सर, मेरे पिताजी तो अभी यही उनके पैर में चोट लग गई है। जी छत से वो स्लिप हो गए थे। जी लेकिन अभी तो वो वही एक हमारी दुकान है छोटी सी, और पापा मैकेनिक का भी, मतलब कुछ भी अगर आ जाता है आर ओ तो वही बनाते हैं। जी, कितने बहन भाई हैं आप, पंखुड़ी? मैं और मेरे भैया हैं। जी, भाई बड़े हैं कि छोटे हैं? मुझसे बड़े हैं। जी, तो देखिए, जिस तरीके से आप प्रार्थना पत्र अपनी फीस माफी को लेकर मुख्यमंत्री के यहाँ पर जो जनता दरबार है उसमें पहुंची, तो उसके बाद प्रधानाचार्य ने एक बात कही, तो ऐसे तो कोई भी एप्लीकेशन लेकर चला जाएगा तो स्कूल कैसे चलेगा, स्कूल की फीस कैसे सब चीजें होंगी, तो इस बात को सुनकर आपको कैसा लगा? मुझे उस टाइम तो बहुत बुरा लगा था सर, पर अभी मैं जब गई तो प्रधानाचार्य जी ने बहुत अच्छे से मुझसे बात की, और मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, और मुझे आज क्लास भी अटेंड करने का जी मौका दिया। भी, पंखुड़ी क्या बनना चाहती हो अपने करियर में आप? IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, आपके पिताजी आपको आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं कि आपकी खुद की तमन्ना है, आप खुद के अंदर ये मोटिवेशन है कि आप एक आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं? मेरे खुद के अंदर है सर। जी, ये कहा जा रहा है बेटा कि जब इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने संज्ञान लिया, उसके बाद इस मुद्दे पर सियासत ना हो, इसीलिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि वो पंखुड़ी का एडमिशन कराएं। तो क्या आप इसमें मानते हैं कि आपके एडमिशन को लेकर एक सियासत हुई है, राजनीतिक लोगों ने दखलंदाजी दी है? मानते हैं। हाँ सर, मानते हैं, क्योंकि इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है कि अ, मुझे लेके। जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, पंखुड़ी। सर, इस बात को लेके मुद्दा तो बनाया जा रहा है, जी, पॉलिटिक्स की जा रही है। आप क्या चाहती हैं? अब क्या चाहती हैं आप? अब तो एडमिशन हो गया। पर मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है। बिल्कुल, आपको लगता है कि अब आप पर बहुत लोगों की नजर है कि पंखुड़ी अपने एडमिशन को लेकर गई हैं, तो पंखुड़ी को कुछ विशेष करना है? किसको आइडल मानती हैं पंखुड़ी अपना? सर, मैं अपने फादर मदर को मानती हूँ। आइडल तो उनको मानती हैं, किसके जैसा बनना चाहती हैं? कोई एक आइडियल होंगे ना कि भाई मैं इनके जैसा बनना चाहती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ, जैसे मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, आप किसको फॉलो करती हैं? मेरे एक बाबा हैं, वो जज हैं, तो उनको फॉलो करना चाहूंगी। ठीक है बेटा, क्या कहना चाहती हैं आप अपनी उम्र के बच्चों के लिए इस नेशनल टेलीविजन पर? आखिरी सवाल मेरा, जी। आप क्या संदेश देना चाहती हैं अपनी उम्र के बच्चों को कि पढ़ाई को लेकर के इतनी जागरूक होना, कि अपनी आवाज़ खुद उठाना और इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक आवाज़ ले जाना अपने दाखिले को लेकर के? वो लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके अपनी समस्या का हल निकालें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। न्यूज़ इंडिया परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर। और जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? बोलिए। न्यूज़ इंडिया के सारे दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। चलिए, अब आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं।